Hello students, this is Hardik sir, and in this video we will be starting our lesson 6 from standard 7 history. The title of the book is Our Past, and the title of the lesson, as you can find on your screen, Towns, Traders and Craftspersons. So in this particular lesson we are going to gather information about the towns, traders and craftspersons of medieval India. यानी कि मिडिवल टाउन अगर आप विज़िट कर रहे हैं तो व्हाट यू वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड. अगर आप किसी टाउन में जा रहे हैं तो उस ज़माने के हिंदुस्तान के टाउन में क्या होता था, कैसे ट्रेडर्स थे और किस तरह की क्राफ्ट वगैरह में लोग ऑक्यूपाइड थे. सो दिस कैन टोटली बी डिपेंडेड ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ टाउन इट वाज. क्योंकि अगर आप कोई टेम्पल टाउन या एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर या कमर्शियल टाउन या कोई पोर्ट टाउन विज़िट करते हैं तो वहाँ हर जगह आपको अलग अलग चीज़ें देखने मिलेगी. यू विल फाइंड समथिंग डिफरेंस. यहाँ पे यू कैन फाइंड दैट दिस इज़ द पार्ट विच आई हैव हाईलाइटेड. मीन्स दिस इज़ द पॉइंट 1. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहीं पे आपको स्क्रीन पे ही दिख जाएंगे. द सेम कॉपी यू ऑल्सो आर गोइंग टू रिसीव. और इन्हीं में से आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का भी लिस्ट रहेगा दैट यू नीड टू आंसर बाय जस्ट फॉलोइंग दिस पर्टिकुलर highlighted important points. So now it becomes very important for you to go through the lesson and answer all the extra questions very carefully. So यहाँ आप देख सकते हैं we have the number of types of towns, जैसा टेम्पल टाउन, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, कमर्शियल या इवन अ पोर्ट टाउन. तो ये कुछ नाम है जो पॉसिबली हो सकते हैं, बट इन फैक्ट मैनी टाउन्स, बहुत सारे ऐसे भी थे जो एक ही साथ अलग अलग 2-3 सेवरल फंक्शंस में जुड़े हुए रहते हैं. Wherein you can find there were administrative centers, temple towns, as well as centers of commercial activities and crafts production. तो यानी multiple activities में भी we can find number of towns are occupied. Here in the map 1 you can find some important centers of trade and artisanal production in central and south India. तो यहाँ काबुल से शुरू करते हुए आप अलग अलग काफ़ी शहरों के नाम यहाँ देख सकते हैं, जिसके बारे में हम ये लेसन में बहुत कुछ यहाँ डिस्कस भी करने वाले हैं. तो उनमें से जैसा कि अगर आप ज़्यादा फैमिलियर होगे विद दिस 3 नेम्स, सोमनाथ, अहमदाबाद, सूरत एज वेल एज बॉम्बे. सो दीज आर दी नेम्स विच यू आर वेरी फेमिलियर विथ. उसके अलावा वी आर ऑल्सो गोइंग टू गेट सम इंफॉर्मेशन अबाउट मसूलीपट्टनम, इवन हम्पी एंड इवन स्वामी मलाई. तिरुपति के बारे में भी आपको जानकारी दिया जाएगा, गोलकोंडा, दैट ऑल्सो वी हैव सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड. So let us move ahead with the next page. You can find the title that is administrative centers. तो यहाँ आप हाईलाइटेड हिस्सा देख सकते हैं कि थांजवुर. सो सबसे पहले ही यहाँ आपको बता देते हैं कि थांजवुर दैट वाज द कैपिटल ऑफ द चोलास. सो इट वाज अब बिफोर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एंड विच वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन स्टैंडर्ड 6th. सो ये एक शहर जिसके बारे में हम अगर इमेजिन कर रहे हैं थांजवुर शहर के बारे में, तो पहले आप देख सकते हैं द पेरेनियल रिवर कावेरी दैट फ्लोज नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन. सो थांजवुर इज़ लोकेटेड नियर द रिवर ऑफ कावेरी. दैट ऑल्सो मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट. सो नियर दिस ब्यूटीफुल टाउन दैट यू कैन अंडरस्टैंड दैट वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी थांजवुर. यहाँ पे आपको अगर नदी किनारे बैठे हैं सो यू विल ऑल्सो हियर द बेल्स ऑफ द राज राजेश्वर टेम्पल. एंड हु बिल्ट दैट राज राजेश्वर टेम्पल? सो दैट वॉज बिल्ट बाय King Raja Chola. So the townspeople are all praised for its architect. So who was the architect of this particular temple? Here you can find this name. ये मैंने important में नहीं किया है, but it is very important for you also. So कुंज रामलल्लन राजा पेरुंतच्छन. So proper way में इसका पूरा spelling भी learn कीजिएगा. So he was the architect of राजेश्वर temple. यहाँ टेम्पल के अंदर आपको एक बहुत बड़ा शिवलिंग भी देखने मिलेगा. सो बिसाइड्स द टेम्पल देर आर पैलेसेस विथ मंडप्स और पेविलियंस. मंडप वी हैव ऑलरेडी सीन इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड. हम देख चुके हैं कि जो लार्ज हॉल रहते हैं उन्हें मंडप से जाना जाता है. और किंग्स होल्ड कोर्ट इन दिस मंडप्स इशूइंग ऑर्डर्स टू देयर सबऑर्डिनेट्स. तो यहाँ मंडप में किंग अपने कोर्ट का सब काम काज करते हैं और वहीं से अपने सबऑर्डिनेट्स को वो ऑर्डर भी देते हैं. देर आर ऑल्सो बैरक्स फॉर द आर्मी, जहाँ आर्मी रहती है वगैरह. यू आर वेरी फेमिलियर विथ. सो द टाउन इज़ बसलिंग विथ मार्केट्स. सो जो मार्केट्स उभरते हैं किन चीज़ों से? सो सेलिंग ग्रेन, स्पाइसेस,
क्लोथ एंड इवन ज्वेलरी। तो ये सभी चीज़ें यहाँ काफ़ी बिकती दिख रही है। वाटर सप्लाई विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू कि थांजूर का वाटर सप्लाई कहाँ से होता था। सो फॉर द टाउन दैट कम्स फ्रॉम वेल्स एंड टैंक्स, यानी कि ये सब डेवलप करवाया गया था। द सालिया वीवर्स, तो एक पर्टिकुलर वीवर्स, एक वहाँ की ही ट्राइब जो ये काम करते थे। ये अगेन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप जैसा देख सकते हैं। सो थांजवूर एंड द नियर बाय टाउन ऑफ उरैयूर, these two are very important cities because they were busy producing cloth for flags to be used in the temple festival. So temple festival के flags बनाने के लिए which were the two important cities, तो आपको दो शहरों के नाम पता रहने चाहिए, they were थांजवूर एंड उरैयूर। सो दैट मेक्स सेंस, आपको यहीं से ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सभी दिख रहे हैं, अलग से यू आर नॉट गोइंग टू रिसीव एनी शीट। सो फाइन कॉटन जो बनाया जाता था राजा के लिए और नोबल्स के लिए, और कोर्स कॉटन जो थोड़ा रफ रहता था वो बाकी जनरल लोगों के लिए रहता था। थोड़ा ही अगर हम आगे बात करें तो वहाँ आपको स्वामी मलाई, जो हम आगे मैप पे भी देख चुके हैं। सो सम डिस्टेंस अवे एट स्वामी मलाई द स्थापतीस और स्कल्प्टर्स, तो जो स्कल्प्टर्स है यानी कि जो स्टैचूज़ वगैरह बनाते हैं, दे मेक एक्सक्विजिट ब्रॉन्ज आइडल्स एंड टॉल ऑर्नामेंटल बेल मेटल लैम्प्स, टॉल ऑर्नामेंटल बेल मेटल लैम्प्स। सो बेल मेटल जो ऐसी मेटल रहती है जो बेल के जैसा आवाज़ पैदा होता है, दैट वी नो एंड वी आर गोइंग टू स्टडी इन द सेम पार्ट इटसेल्फ। तो आगे जैसा आप देख सकते हैं टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स। तो अब हमने पहले यहाँ ऊपर देखा समथिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। सो ये थांजूर वॉज अ केस स्टडी, हमने देख लिया थांजूर में क्या क्या था, थांजूर कहाँ पे है, वहाँ का एक राजराजेश्वर टेम्पल है। ओके, आपने देखा कि वहाँ के मार्केट्स में क्या चीज़ें बिक रही है, यानी लोगों का ऑक्यूपेशन आपको पता चल सकता है। वी आर नॉट गोइंग टू सी एवरीथिंग इन डिटेल कि लोगों का लाइफस्टाइल, फूड, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, बट ओवरऑल मेजर आइडिया यू हैव नाउ रिसीव्ड। अगर हम आगे बात करें, सो टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स, तो यानी ये कुछ रिलीजियस सेंटर्स है इन गुजरात। डेफिनेटली यू नो कि विच आर दी पिलग्रिमेज सेंटर्स, यानी जो पहले कोई एक टेम्पल या मॉस्क या उसकी वजह से धीरे 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 बड़ा होता गया। ओके, सो दैट इज़ समथिंग लाइक पिलग्रिमेज सेंटर्स, जैसे अंबाजी, सोमनाथ, वी हैव नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स। सो यहाँ आपको वर्ड दिख रहा है अर्बनाइजेशन। सो व्हाट इज़ अर्बनाइजेशन? सो अर्बनाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच सिटीज़ डेवलप, यानी कोई विलेज धीरे धीरे बड़ा होके टाउन या टाउन से सिटी बनता है, दैट इज़ नोन एज अर्बनाइजेशन। तो यहाँ टेम्पल टाउन्स में भी ऐसी एक इम्पॉर्टेंट पैटर्न हमें देखने मिलती है, बिकॉज टेम्पल्स वर ऑफन सेंट्रल टू द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, जो तब भी था और आज भी उतना ही इम्पोर्टेंस है। तो यह एक छोटा सा आपको पॉइंट्स यहाँ पे भी दिख रहा है कि यहाँ क्वेश्चन है कि वाई डिड रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स, क्यों ये रूलर्स टेम्पल बनवाते थे? तो आप देख सकते हैं रूलर्स बिल्ड टेम्पल्स टू डेमोन्स्ट्रेट देयर डिवोशन टू वेरियस डेइटीज़। तो अपना जो वो डिवोशन दिखाना चाहते थे उसी के लिए उन्होंने तरह तरह के ऐसे टेम्पल्स वगैरह बनवाए हैं, और उसे काफ़ी तरह से डेकोरेट भी किया गया है विथ ग्रांट्स ऑफ लैंड एंड मनी टू कैरी आउट एलेबरेट रिचुअल्स, फीड पिलग्रिम्स एंड प्रीस्ट एंड ऑल्सो टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स। सो पिलग्रिम्स भी वो जो वहाँ आते हैं वो भी बहुत बड़ा डोनेशन भी किया करते थे। विद द नेक्स्ट यू कैन फाइंड दिस ब्रॉन्ज बेल मेटल एंड द लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये लॉस्ट वैक्स पूरा प्रोसेस आपको समझाना है, दैट इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। कम से कम 2 to 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो भी कैरी करता है। यहाँ सबसे पहले आपको 1 मार्क का क्वेश्चन दिया है जो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऑलरेडी देख चुके हैं कि ब्रोंज किन दो मेटल के मिक्सचर से बनता है, तो आपको पता है कॉपर एंड टीन। और बेल मेटल जो है जिससे वो आवाज़ आपको महसूस होती है, बेल लाइक साउंड विच यू फील, ओके, तो उसमें आप देख सकते हैं दैट कंटेन्स अ ग्रेटर प्रपोर्शन ऑफ टीन देन दी अदर काइंड्स ऑफ ब्रोंज। तो जिसमें ज़्यादा अगर वो आवाज़ डालनी है, बेल लाइक साउंड पैदा करना है, तो उसमें टीन का प्रपोर्शन बढ़ा दिया जाता है। चोला ब्रोंज स्टैचूज़ जैसा आप देख सकते हैं, ऑलरेडी हम 2nd चैप्टर में चोलास के बारे में पढ़ भी चुके हैं और लास्ट ईयर भी वी हैव ऑलरेडी सीन अबाउट दिस डायनेस्टीज। सो यहाँ एक लॉस्ट वैक्स टेक्निक
जो वो यूज़ किया करते थे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पूरा 2 से 3 मार्क के लिए। सो फर्स्ट एन इमेज वॉज मेड ऑफ वैक्स, यानी अगर ये स्टैचू बनाना है तो इसका सबसे पहले पूरा वैक्स का स्टैचू बना दिया जाएगा। आफ्टर दैट उसको कवर किया जाएगा विथ क्ले और फिर उसे सूखने को रख दिया जाएगा। नेक्स्ट इट वॉज हीटेड। सो नाउ व्हेन द वैक्स विल गेट हीटेड यू कैन अंडरस्टैंड कि वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, और उसके लिए एक टाइनी होल रखा गया था जिससे वो मॉल्टन वैक्स जो भी है, जो मेल्ट हो गया है, वो ड्रेन आउट कर लिया जाएगा थ्रू दिस होल, यानी वह बाहर आ जाएगा। देन मॉल्टन मेटल वॉज पोर्ड इनटू द क्ले, और फिर वो उसी जगह में, उसी खाली जगह में अब क्ले की जगह, अब वैक्स की जगह वहाँ पे मॉल्टन मेटल को डाल दिया जाएगा। एंड वंस द मेटल कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड द क्ले कवर वॉज केयरफुली रिमूव्ड एंड द इमेज वॉज क्लीन्ड एंड पॉलिश्ड। और फिर उसी तरह से आपको पूरा एक इमेज देखने मिल जाता है। तो इसके क्या एडवांटेज रहेगा, यहाँ आपको एक सवाल भी यहाँ पूछा गया है। सो इफ़ यू वांट यू कैन आंसर इन द कमेंट। सो यहाँ फिगर 1 जो आपकी बुक के कवर पेज पे दिख रहा है, अगर आपकी अवर पास्ट बुक आप फर्स्ट पेज देखेंगे, कवर पेज पे आपको यही फिगर देखने मिलेगा। तो ये फिगर क्या है आपको यहाँ देख सकता है आप कि अ ब्रोंज स्टैचू दैट इज़ ऑफ कृष्णा सबड्यूइंग दी सर्पन डेमन कालिया। सो जो कालिया नाग के बारे में महाभारत की कथा में सुनाया जाता है, सो ये वही सीन है। अब आपको कहने के बाद सबको पता चल चुका है। सो टेम्पल ऑथोरिटीज़ यूज्ड देयर वेल्थ टू फाइनेंस ट्रेड एंड बैंकिंग। तो यहाँ देख सकते हैं कि टेम्पल्स के पास जो पैसे थे उसमें से वो लोग उसका यूज़ इस्तेमाल करते थे फॉर ट्रेड एंड इवन बैंकिंग को फाइनेंस करने के लिए। और इसी वजह से बहुत सारे ऐसे प्रीस्ट, वर्कर्स, आर्टिसंस, ट्रेडर्स, ये सब टेम्पल के आसपास सेट हो गए। एंड दिस वाज द रीज़न दैट मेड द ग्रोथ ऑफ टेम्पल टाउन्स। तो ये आपके लिए कम से कम 2 मार्क का एक नया क्वेश्चन है कि हाउ डिड द टेम्पल टाउन्स ग्रो। सो कहाँ से शुरू करेंगे आप आंसर, यहाँ से शुरू करेंगे कि टेम्पल अथॉरिटीज़ जो फाइनेंस करती थी ट्रेड और बैंकिंग को, और इसी वजह से बहुत सारे लोग, अलग अलग तरह के प्रीस्ट थे, वर्कर्स थे, आर्टिसंस थे, ये सब टेम्पल के आसपास सेट होने लगे, और इसी वजह से ये टाउन्स अब बड़े होने लगे थे। सो यहाँ आपको नीचे जो अब अलग कलर से सब चीज़ें दिख रही है, ये सब एक ही पॉइंट के हैं। सो आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि कौन सा टेम्पल कौन से स्टेट में है, मॉडर्न स्टेट ऑफ इंडिया में। तो आप देख सकते हैं बिल्लस्वामिन सबसे पहले, जो कि मध्य प्रदेश में है, सोमनाथ विच इज़ इन गुजरात, तिरुपति आंध्र प्रदेश, वृंदावन उत्तर प्रदेश, तिरुवन्नमलाई इन तमिलनाडु। सो यू कैन फाइंड, ये सब अलग कलर से इसीलिए रखा है बिकॉज दिस इज़ ऑल वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ओके, सो ये आपको सभी एक ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट में लिखने हैं, पर आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के हिसाब से ही उसे लिखना रहेगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिस्ट के हिसाब से यू विल फाइंड दी आंसर। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं अजमेर, जो कि राजस्थान, पर ये हम बात करें दैट इज़ वॉज द कैपिटल ऑफ चौहान्स, जो 12th सेंचुरी में कैपिटल था, और बाद में जब मुगल्स आ गए इंडिया में तब वो सूबा हेड क्वार्टर बन गया था। यानी नाउ इट वॉज द हेड क्वार्टर ऑफ मुगल्स, सूबा हेड क्वार्टर कहा जाता है उसे, जो अजमेर पहले इट वॉज द कैपिटल। सो इट प्रोवाइड्स एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल ऑफ रिलीजियस को एग्जिस्टेंस। यहाँ एक रिलीजियस एग्जाम्पल भी आपको देखने मिलता है, आपने नाम सुना रहेगा, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जो एक सूफ़ी सेंट थे, बराबर है, और हम इनके बारे में आगे नेक्स्ट चैप्टर 8 में पढ़ने भी वाले हैं। सो जो यहीं पे 12th सेंचुरी में सेटल हुए थे, और आज भी ऑल क्रीड्स, यहाँ वर्ड आप देख सकते हैं, हर धर्म, हर समुदाय, हर जाति के लोग हु विज़िट दिस ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्तीस दरगाह। और यही अजमेर में आप देख सकते हैं, अजमेर के पास में ही एक पुष्कर लेक है विच इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सो विच हैज़ अट्रैक्टेड पिलग्रिम्स फॉर एंशियंट टाइम्स, और यहाँ सदियों से लोग ये विज़िट करने के लिए आते रहते हैं। अगर आपके आसपास में ऐसे कोई शहर है तो आप उनके नाम लिखें, एंड यू ऑल्सो क्लासीफाई देम, इन सभी शहरों को, कि वेदर दे आर एडमिनिस्ट्रेटिव, वेदर दे आर टेम्पल और पिलग्रिम सेंटर्स। तो ज़रा सोचिए, जैसे अगर आपको भाई फाई गिव यू एन एग्जाम्पल कि गांधीनगर, यू कैन अंडरस्टैंड इट इज़ एन एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। तो इसी तरह से थोड़ा लिस्ट बनाइए आपके आसपास के शहरों का, और उसमें से देखिए कि कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव है, कौन सा ट्रेडिंग टाउन है, कौन सा पोर्ट टाउन है। आपको आसपास में थोड़ा ही देखना है, एंड यू विल फाइंड नंबर ऑफ आंसर्स। सो यहाँ अब आपके पास टाइटल है नेटवर्क
ऑफ स्मॉल टाउन्स। तो स्मॉल टाउन्स जो आपको देख सकते हैं छोटे छोटे डॉट के साथ, हमने आगे मैप में भी देख लिए हैं। सो फ्रॉम द 8th century ऑनवर्ड्स, ओके, दे वर डॉटेड विथ सेवरल स्मॉल टाउन्स, यानी बहुत सारे यहाँ पूरे सब कंटिनेंट में बहुत सारे छोटे टाउन्स थे। एंड दीज प्रॉबेबली इमर्ज्ड फ्रॉम लार्ज विलेजेस, एज आई टोल्ड यू बिफोर, कि धीरे धीरे लोग ज़्यादा वहाँ बसते गए और ये विलेजेस बड़े होते गए और बड़े विलेजेस फिर टाउन्स में कन्वर्ट हो गए। दे हैड मंडपिका, यानी मंडी, जिसे लेटर बाद में ये नाम से जाना गया, मंडी विच यू नो, कि जहाँ पे सब अपना प्रोड्यूस लेके आते हैं सेल करने के लिए। और यहाँ पे ऐसे भी कुछ मार्केट से, स्ट्रीट मार्केट, जिसे हट यानी कि हाट आज के ज़माने में बोला जाता है। सो दैट इज़ समथिंग कि जहाँ लोग अपनी प्रोडक्शंस को लेके आते हैं बेचने के लिए। दे मूव फ्रॉम वन विलेज टू अनदर और वन सिटी टू अनदर। सो यहाँ पे आपको एक लाइन में शॉप्स वगैरह भी देखने मिलता है। सो बिसाइड्स देयर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा देयर वर स्ट्रीट्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिसंस सच एज पॉटर्स, ऑयल प्रेसर्स, शुगर मेकर्स, टॉडी मेकर्स, स्मिथ्स, स्टोन मैसन्स एट्सेट्रा। तो इनके अलावा भी ये सब अलग अलग स्ट्रीट्स रहा करती थी, यानी इनके अलग अलग छोटे छोटे मार्केट्स भी वहाँ हुआ करते थे। वाइल सम ट्रेडर्स लिव्ड इन द टाउन, अदर्स ट्रैवल्ड फ्रॉम टाउन टू टाउन, जैसा हमने अभी बात किया। जो कुछ ट्रेडर्स ऐसे हैं, फॉर एन एग्जांपल, ए शहर से अपना माल खरीदते हैं, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग। ए शहर से वो जाते हैं बी की तरफ और बी में वो प्रोड्यूस को बेचते हैं। बचा कुचा प्रोड्यूस वो सी में बेचेंगे, बी से कुछ नया भी परचेस करेंगे, उसे भी सी में बेचेंगे। वो दोनों चीज़ें वहाँ बेचने के बाद हो सकता है अगर कुछ बच जाए तो वो सी में से भी कुछ नया खरीदेंगे, वापस उसे बी में भी बेचेंगे और वापस उसे ए में भी बेचने की कोशिश करेंगे। यानी भले तो दे डू नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, बट दे कीप मूविंग फ्रॉम वन टाउन टू अनदर टू सेल दी प्रोडक्शन। कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन हो सकता है, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं कि मैनी केम फ्रॉम फार एंड नियर टू दिस टाउन्स। क्या खरीदने के लिए आते थे? तो लोकल आर्टिकल्स एंड सेल प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टेंट प्लेसेस। जो दूर दराज की चीज़ें थी वो यहाँ बेचने भी आया करते थे और यहाँ के लोकल आर्टिकल्स वो सामने खरीदते भी थे। एज यू कैन फाइंड कैसी चीज़ें हुआ करती थी? तो हॉर्सेस, सॉल्ट, कैम्फर, सेफ्रॉन, बीटल नट एंड स्पाइसेस, जैसे कि पेपर। सो ये सभी चीज़ें यहाँ पे वो खरीदते भी थे और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे वो बेचने भी आया करते थे। हियर यू कैन फाइंड अ पिक्चर समथिंग लाइक दैट, जैसा आपको यहाँ मार्केट जैसा चीज़ दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यूजुअली अ सामंता और इन लेटर टाइम्स अ ज़मींदार। तो जिसे ज़मींदार कहा गया बाद में हमने ऑलरेडी देखा है मुगल्स के टाइम पे, थोड़े ये सामंता, ज़मींदार, वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दिस वर्ड्स। तो ये सब ने अपने अपने विलेजेस के आसपास, टाउन्स के आसपास पूरा फोर्टिफिकेशन कर दिया था। दे लिवाइड टैक्सेस ऑन दी ट्रेडर्स, आर्टिसंस, और यहाँ पे टैक्सेस डाले गए लोगों के ऊपर। और किस तरह के टैक्सेस हुआ करते थे वो भी आपको यहाँ नीचे ही दिया हुआ है, वी आर गोइंग टू सी इट। तो ये आर्टिसंस और आर्टिकल्स जो भी बनाते थे तो इन सब के ऊपर उन्हें टैक्स रहता था। समटाइम्स डोनेटेड द राइट, और इन्होंने, ये ज़मींदार ने अपना जो टैक्स कलेक्ट करने का राइट था वो उन्होंने लोकल टेम्पल्स को दे दिया था, विच हैड बीन बिल्ट बाय देमसेल्व्स। सो दिस लोकल टेम्पल्स वर बिल्ट बाय दिस ज़मींदार्स, okay, and they donated the right to collect taxes ultimately to those temples. So ये रिच मर्चेंट्स के द्वारा बनाया गया हो या लोकल ज़मींदार के थ्रू बनाया गया हो, और इस तरह से ये राइट्स उन्हें भी दे दिए जाते थे। एंड दीज राइट्स वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शंस दैट हैव सर्वाइव्ड टू दिस डे। और ऐसे ही कुछ इंस्क्रिप्शंस आपको यहाँ देखने मिलते हैं। तो एक समरी वी आर गिवन कि किस तरह के टैक्सेस थे। तो शुगर एंड जैगरी के ऊपर डाइस, थ्रेड, कॉटन, कोकोनट, सॉल्ट, एरिका नट्स, बटर, सीसम ऑयल एंड इवन ऑन क्लोथ। तो ये सब तरह के टैक्सेस आपको यहाँ दिख रहे हैं। नीचे भी कुछ आपको दिखेंगे। देयर वर टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, दोज हु सोल्ड मेटल गुड्स, ऑन डिस्टिलर्स, ऑन ऑयल, ऑन कैटल फॉडर एंड ऑन लोड्स ऑफ ग्रेन। तो ये सभी तरह की चीज़ें भी यहाँ आपको देखने मिलती है। सो सम ऑफ दिस टैक्सेस वर कलेक्टेड इन काइंड, यानी कुछ हिस्सा ऐसा था जो काइंड में, यानी कि जिस चीज़ का प्रोडक्शन है वो ही दे देना है, और बाकी कुछ टैक्स ऐसे भी थे जो कैश में कलेक्ट किए जाते थे।
यानी कि अगर राइस का प्रोडक्शन है तो सामने राइस ही एज ए टैक्स पे कर दिया जाएगा, यानी वो कोई भी ग्रेन हो सकता है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी। यहाँ आपको नेक्स्ट जो टाइटल दिख रहा है, ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट वी विल स्टार्ट विद इन पार्ट 2। तब तक के लिए यहीं पे, और इतना चीज़ें वंस एक बार आप रीड करें, पूरा लेसन रीड करें। थैंक यू फॉर द डे, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।